जिहादी हो या जिहादन, मजहबी निशाने पर सनातन। सनातन के खिलाफ मजहबी भेड़िए अब हम हिंदुओं पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। हमने अपने विशेष कार्यक्रम सुदर्शन एक्सक्लूसिव में, जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें पहले भी बताया था कि लव जिहादियों ने अब इस घिनौने खेल में अपनी महिलाओं को भी मैदान में कैसे उतारा है। पहले जिहादी हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे, वहीं अब हिंदू लड़के जिहादियों के निशाने पर हैं। तो हिंदू लड़कियां ही नहीं, हिंदू लड़के भी टारगेट पर हैं। यानी लव जिहादी सनातन पर चौतरफा हमलावर हैं। आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम आपको दो घटनाएं दिखाएंगे सबूत के साथ। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे जिहादी और जिहादन मिलकर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की खुली घोषणा कर चुके हैं। एक तरफ जिहादी फर्जी नाम रखकर हमारी बेटियों की असमत लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिहादी हिंदू बेटों को गायब कर उनकी पैतृक संपत्तियों पर डाका डाल रही हैं। मजहबी साजिश के इन दोनों चेहरों को बेनकाब करती पहली सनसनीखेज वारदात कानपुर से आई है, जहां विशाल नाम का मुखौटा ओढ़कर घूम रहे एक शातिर जिहादी इरशाद का पर्दाफाश हुआ है। देखिए, इस जालसाज ने न सिर्फ एक बल्कि दो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी। इस घिनौने मामले की कड़ियों को समझें, जोड़ें तो मूल रूप से आगरा का रहने वाला इरशाद ऑनलाइन जूते का कारोबार करने का नाटक करता था। उसने हरदोई की रहने वाली एक हिंदू बेटी को विशाल नाम अपना बताया और धोखे से शादी कर ली। ये तस्वीरें उसी के हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका मजहबी सच सामने आया, उसने अनुकृति और उसके मासूम बच्चे को कानपुर के पनकी स्थित एक फ्लैट में बंधक बना लिया। अब यहां से समझते रहिए, हैवानियत की हद यहां से आप ये देखेंगे कि वो मासूम बच्चे का जबरन मुस्लिम नाम रखकर उससे पूजा पाठ से रोकने लगा था। मां बेटे को जबरन मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन के लिए कहने लगा था। बहुत ज्यादा प्रेशराइज दबाव बना रहा था। इस बीच ये दरिंदा एक और हिंदू लड़की को शादी का झांसा देता है और उसी फ्लैट में ले आता है। पड़ोसियों के सामने उसे अपनी बहन बताता रहता है। इस दोहरे नरक से तंग आकर पहली पीड़िता ने गुप्त रूप से बजरंग दल से मदद मांगी, जिसके बाद पनकी पुलिस ने तत्काल छापा मारा और दोनों हिंदू बेटियों को उस जिहादी के कैद से मुक्त कराया और जिहादी इरशाद को सलाखों के पीछे पहुंचाया। वहीं सनातन के खिलाफ रची जा रही चौतरफा साजिश का दूसरा खौफनाक चेहरा शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के भाऊखेड़ा गांव का है। यह समझिए दूसरा मामला, पहला कानपुर का, अभी था शामली का। देखिए, इस बार शिकार कोई बेटी नहीं हुई है। यहां एक सनातनी राजपूत परिवार का इकलौता बेटा कार्तिक है टारगेट पर। एक शातिर जिहादन ने इसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। परिजनों का आरोप है कि करीब 1.5 साल पहले सहारनपुर की जिहादन ने उनके इकलौते बेटे कार्तिक को बहलाया फुसलाया अपने साथ ले गई थी। तांत्रिक क्रियाओं के भी आरोप लगे हैं, क्योंकि कहा गया कि निकाह और धर्मांतरण भी उनके कार्तिक का जिहादन ने करवा दिया। जैसे वो आयुष वाला मामला था, हालांकि उसकी तो वापसी हो गई है। साजिश का असली मकसद तब सामने आया जब उस जिहादन ने कार्तिक के परिवार को फोन किया और सीधे जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया। वो मजहबी आकाओं के इशारे पर अब पीड़ित परिवार की करीब 35 बीघा पैतृक जमीन जबरन अपने नाम कराने का भयंकर दबाव देने लगी। पीड़ित परिवार ने जब न्याय की गुहार लगाई तो योग साधना आश्रम बगरा के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने पुलिस प्रशासन से जिहादन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी। मजहबी भेड़िए और इस नेटवर्क के बदले हुए पैंतरों को देखकर अब पूरे सनातन समाज को बहुत ज्यादा अत्यधिक सजग और एकजुट होना होगा। चाहे बेटियां हो या बेटे, बेटियों को निशाना बनाने वाला इरशाद हो या बेटों की जमीन हड़पने के लिए साजिश रचने वाली सहारनपुर की जिहादन, जो भी आप देख रहे हैं बगल में। हिंदुओं को अपने परिवार, अपनी संपत्ति और सनातन पवित्र धर्म की रक्षा के लिए बिना किसी ढिलाई के
हर स्तर पर पूरी तरीके से चौकन्ना रहने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में सनातन पर लव जिहाद के इसी चौतरफा हमले पर ही हम बात करेंगे। मैं बाऊखेड़ा की रहने वाली हूँ और राजपूत समाज से हूँ और मेरे लड़के को नौनोते की लड़की ने मुसलमानी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और 1.5 साल से वो मेरे पास नहीं है और वो लड़की मुझको धमकी देती है कि जब तक जमीन मेरे नाम नहीं करेगी मैं तेरे लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे लड़के से प्यार नहीं करती। मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देती है और मेरे बच्चे से कभी बात भी नहीं करवाती। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। मेरा अकेला ही बच्चा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। जब मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला, मैं थाने में भी गई, हर जगह गई, लेकिन मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। आखिरी में मैं गुरु महाराज जी के आश्रम में आई हूँ बड़ी उम्मीद करके। मैं आप सभी से, हिंदुओं भाइयों से और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और मुझको धमकी देती है कि मैंने आपका लड़का मुस्लिम बना दिया है और मेरा लड़का भी कहता है कि मुझे अब अपने माँ बाप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा उसने अपने कब्जे में कर रखा है, वशीकरण भी करवा रखा है। क्योंकि मेरा बच्चा हिंदुओं से बहुत कटता था, लेकिन अब वो अपने माँ बाप को भी नहीं देखना। मेरे बच्चे को उसने मुसलमान बना दिया। ये तक की कहती है कि उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, मस्जिद में भी जाता है, अब तुम्हारा बेटा हिंदू नहीं रहा। वह मुझे इस बात की धमकी देती है और उसने मेरा बेटा मुसलमान बना दिया है। जनपद शामली के ग्राम बाऊखेड़ा का रहने वाला एक राजपूत समाज का परिवार आज आश्रम में आया और उन्होंने बताया कि आयुष मलिक की शैली में ही हमारे इकलौते बेटे को ननौता की एक मुस्लिम लड़की ने अपने लव जिहाद में फंसा करके उसको अपने शिकंजे में कर लिया और उस लड़के को अपने साथ लेकर के कहीं गोपनीय स्थान पर रहने लगी। अब फोन के माध्यम से हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी जो 35 बीघा जमीन है और जो संपत्ति है वो हमारे नाम कर दीजिए और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है और ये लड़का अब हिंदू नहीं है, हमने इसको मुसलमान बना दिया है और इसने नमाज भी पढ़नी प्रारंभ कर दी है। मेरा शामली पुलिस कप्तान साहब से कहना है कि इस विषय को अपने संज्ञान में ले, क्योंकि अभी तक इनकी तहरीर थाने में नहीं चढ़ाई गई है। इन्होंने कई बार थानों के चक्कर लगाए, तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करके सारे अपराधियों को पकड़ करके धर्मांतरण आदि धाराओं में उनको जेल में डाला जाए और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हिंदू समाज को लेकर के शीघ्र ही उस मुस्लिम लड़की के परिवार के मकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुस्लिम लड़की और उसका परिवार संबंधित धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाता। तो देखिए, सिर्फ हिंदू बेटियों का मामला नहीं है, हिंदू बेटे भी टारगेट पे हैं। इसलिए हमने जिहादी हो या जिहादन मजहबी निशाने पर सनातन ये टाइटल दिया है और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जिहादी और जिहादन एक साथ नजर आ रहे हैं। ये दो अलग अलग मामले हैं, एक शामली का, एक कानपुर का। पैनल में कौन कौन से लोग करेक्ट हो गए हैं वो जान लीजिए, क्योंकि हम उन्हीं से चर्चा करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। अविरल मलिक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, स्वागत है आपका अविरल। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान हमारे साथ जुड़ गए, अकील जी आपका भी स्वागत है। कृष्णा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बजरंग दल से, कृष्णा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कृष्णा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी प्राप्त करना चाहेंगे, कानपुर वाले मामले में एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे आप लोगों की भूमिका इसमें सामने आई, कैसे आप लोगों ने रेस्क्यू किया, बताइए पहले दर्शकों को, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में। कृष्णा जी। जी परसों मेरे पास एक शाम के टाइम फोन आया और फोन जैसे मैंने रिसीव किया तो सामने से बहन की आवाज आई और उसने कहा कि भैया मुझे किसी तरीके मुझे यहाँ से बचा लो और मुझे इस नरक से किसी तरीके से निकालो। तो मैंने पूरी बात करनी चाहिए तो बात बताई कि भैया 8 साल पहले
विशाल नाम के लड़के ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और मुझसे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उसने मुझसे प्रेम प्रसंग किया और अपने से शादी करने के लिए मुझे कानपुर बुलाया। मैं घर परिवार छोड़ के और अपना सब कुछ लेके हरदोई से उसके साथ शादी करने के लिए जहाँ रहता था वहां चली गई। जब मैं वहां पर गई तो मुझे जब कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया हो रही थी तब मुझे जानकारी हुई कि वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका असली नाम इरशाद है। मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस समय, मजबूरी में मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। जब शादी करके मैं उसके साथ उसके घर गई तो वहां का वातावरण देखकर दंग रह गई, क्योंकि वहां का वातावरण जो था पूरा का पूरा परिवेश एकदम मुस्लिमों का था। जबरन जब मैं अपनी पूजा करने के लिए बैठती थी तो मुझे पूजा करने से मना किया था, बोला जाता था कि अब तुम्हें मुस्लिम बनना है, मुस्लिम धर्म अपनाना है। जबरदस्ती, चूंकि मैं ब्राह्मण परिवार से थी तो जबरदस्ती, मैं मांस नहीं खाती थी, मुझे जबरदस्ती मांस खिलाने की कोशिश की जाती थी और मना करने पे पूरी तरीके की हिंसा मेरे साथ की जाती थी। किसी तरीके से मैंने अपना समय वहां पर काटा। अभी 2-2.5 साल पहले वह एक और हिंदू महिला को अपने साथ, जब मैं इसके बाद इससे पहले उसका एक बेटा हुआ, बेटे का नाम भी वो आदित्य या आदि रखना चाहती थी, तो उसने बेटे का नाम आरिफ रखा। वो दंश वो भी झेल गई। फिर उसके बाद एक और दूसरी हिंदू लड़की को अपने साथ 2.5 साल पहले ले आया, उसी फ्लैट में जहां वो रहती थी, उसी फ्लैट में। हाँ, अच्छा, जी, उसी फ्लैट में, उसी घर पे रहने लगा। जब उसने उसका विरोध किया तब उसको बुरी तरीके से उसने बताया कि मारा गया। मारने के बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे से और घर से उसको कभी नहीं निकाला जाता था। अभी 8 महीने पहले उसको लखनऊ से लेके वो कानपुर शिफ्ट हो गया। कानपुर शिफ्ट होने के बाद वो बताती कि भैया 8 महीने हो गए और 8 महीने में आज तक मैंने अपने घर के बाहर की गैलरी नहीं देखी कि गैलरी और घर का गेट कैसा होता है। ठीक है कृष्णा, मैं इस पर लौटूंगा और आपसे इसकी और तमाम पहलुओं को समझूंगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क बाकी पैनलिस्ट का भी हो जाए क्योंकि समय थोड़ा सीमित रहता है, लेकिन आपसे बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज आप बने रहिएगा। कैसे आप लोगों ने इसको गिरफ्तार कराया, मौजूदा स्थिति क्या है हमारी हिंदू बहन की, ये तमाम चीजें हम आपसे समझेंगे, तो प्लीज आप बने रहिएगा। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं अकील खान जी। अकील खान जी, कानपुर में विशाल इरशाद निकलता है, शामली में एक जिहादन पकड़ में आती है, कार्तिक राजपूत को मुसलमान बना देती है, क्या करके मानेंगे भाई आप लोग? अब जब आपको क्या करके मानेंगे आप लोग, जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कानपुर में विशाल से इरशाद बन गया। नहीं, इरशाद से विशाल बना था सर, वो इरशाद ही था, वो विशाल बना था। वो वही जो मोडस ऑपरेंडी होता है ना मुसलमानों का, हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला, तो वो मामला था ये। विशाल इरशाद नहीं बना है। नहीं, अब आप अगर इतनी टीका टिप्पणी करेंगे तो फिर हम तो बातें अपनी नहीं रख पाएंगे। नहीं अकील जी, बिल्कुल आप रोज अपनी बात रखते हैं, आपको पूरा अवसर दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ आप गलत बोल रहे तो उसको करेक्ट करना मेरा काम था, मैंने कर दिया। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। कृष्ण तिवारी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरे घटना का जिक्र आपके चैनल पे कर दिया। हाँ, और जहां तक फंसाने और फंसने की बात है तो ऐसा तो संभव नहीं है कि एक दिन में सारा मामला बन गया। और अगर इस तरीके के जो आज आप डिबेट कर रहे हैं या पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है या ये बजरंग दल के लोग वहां जाकर के, तो इससे पहले भी तो इनके पास शिकायत पहुंच सकती थी। फिर अब तक ये कहां थे? लेकिन अब ये देश के अंदर संविधान है, मैं कह रहा हूं इसकी जांच हो। जिस तरीके से अगर इस तरीके का कृत्य जिन लोगों ने किया है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हो गई अकील जी, वो जेल गया, वो जिसको जेल भेज दिया गया है। अविरल, योगी जी की सरकार इतने सख्त कानून धर्मांतरण के उसके बावजूद इस प्रकार के मामले रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? शामली में तो बाकायदा कार्तिक को मुसलमान बना दिया गया, 35 बीघे प्रॉपर्टी की मांग वो जिहादन कर रही है। उधर से हम देख रहे हैं कि विशाल नाम पहले रखता है, उसके बाद में इरशाद निकलता है और तमाम चीज़ें हैं। ये कैसे रुकेगा सर? और ये इतनी सख्ती के बावजूद चीज़ें कैसे सामने आ रही हैं? अबरल, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार का मामला आप सामने लाए, विशेषकर आपको, आपकी पूरी टीम को, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल को, सुरेश चवाणके जी को मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा इसके लिए। नंबर 2, जहां तक ये कृष्ण तिवारी जी बजरंग दल से मौजूद हैं, इनका विशेष धन्यवाद, आभार कि इस विषय का एक तरीके से इनके द्वारा खुलासा किया गया, इस विषय में इनके द्वारा ध्यान दिया गया। और जहां तक विषय इस प्रकार के मामलों का बहुत चिंताजनक है, गंभीर है, निंदनीय और शर्मनाक है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस का जहां तक मानना है, हमारी सरकार का जहां तक ख्याल है,
है, स्पष्ट है, किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, अपराध है, और जिस प्रकार के जाल में फंसा के और एक प्रकार षड्यंत्र के तहत, और ये कभी जमीन लिखवाने की बात करना, कभी जमीन ठगने की कोशिश करना, और अलग अलग प्रकार का जिहाद एक ही तरीके से तो कर ले रहे हैं। ये इसमें लैंड जिहाद भी हो जा रहा है, इसमें लव जिहाद भी एक तरीके से हो जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और ये इसमें धर्मांतरण भी हो जा रहा है, कई तरह का काम एक ही माध्यम से हो जा रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक है, इसमें लोगों को अवेयर होने की भी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आप सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल अवेयर भी कर रहा है, बाकी भी लोग पूर्ण रूप से अवेयर कर रहे हैं। हमारी सरकार पूर्ण रूप से, पूरी सरकार लगी हुई है अवेयरनेस के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक विषय एक तरीके से ऐसे लोगों से अवेयर रहने का, बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। ऐसे जाल से नंबर 2 कार्रवाई सब पे होगी, सारे जेल जाएंगे, किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, स्पष्ट है। ठीक है, ओके। कृष्णा तिवारी जी, अभी आपने अकील जी को सुना। अकील जी को आप लोग ही संदिग्ध लग रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप लोगों को चीजें पहले क्यों नहीं पता लगी, एकदम से कैसे सब कुछ हो गया। क्या जवाब देंगे आप अकील जी को? इनकी नजर में तो सभी संदिग्ध हैं। इनकी नजर में आप भी संदिग्ध हैं, क्योंकि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इसलिए आप भी संदिग्ध हैं। इनकी नजर में ये नहीं दिख रहा है कि एक पीड़िता को कोई सालों से बंदी बनाकर रखे हुए है। उसके दिमाग में क्या आया कि 8 साल से रह रही थी और 2.5 साल में अचानक उसका ब्रेन वॉश हो गया, और अचानक से वो उसको अपने आप को बंधक बना, स्वयं को बंधक बना नजर आया। जब वहां मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने खुद देखा कि वह कमरे के अंदर बंद थी। आप उस वीडियो में देख रहे होंगे कि उसने गेट खोला है अंदर का, और वह अंदर से बाहर निकल के आई है। तो ये इन्हें नहीं दिखेगा। ये सब जिहादी मानसिकता से ग्रसित है। ये सब औरंगजेब की वह जो पद्धति थी उसको नहीं भूल पा रहे हैं। ये सब अभी भी जान रहे हैं कि तलवार के दम पर तलवार पहनाने का ये काम करेंगे, लेकिन ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत में अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम राज्य का उदय हो चुका है, और कोई भी आतताई और आक्रांता बख्शा नहीं जाएगा। ये लव जिहादी, लैंड जिहादी जहां पर भी दिखेंगे, जहां पर भी जिहाद करेंगे, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और कानपुर में जब पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हैं। इससे पहले भी हमने 1 साल पहले मामला खोला था, जिसमें एक अंकित नाम का लड़का, जिसका असली नाम फैज खान था, वह 4 लड़कियों को अपने प्रभाव में लिए हुआ था, और सारी की सारी नाबालिग लड़कियां थी, सब की सब नाबालिग लड़कियां थी। और इनका एक बड़ा जिहाद चल रहा है। ये अपना क्लब और हुक्का बार खोल के जो नाबालिग लड़कियां, जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, उनको अपने प्रभाव में लेके उस तरफ क्लबों में और नशे की तरफ जो ढकेलने का काम कर रहे हैं, वह भी एक इनके जिहाद का हिस्सा है। तो यहाँ पहली घटना नहीं, पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इनको इन सब घटनाओं को समझना चाहिए, और ये वाकई में अगर अपने आप को देशभक्त मानते हैं और मानते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी अगर कोई समाज के प्रति बात बोल दे तो तुरंत ये उसके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। अब ये फतवा जारी करके दिखाएं। ठीक, मैं इसी पर आता हूँ। अकील जी, अपना मजहब छिपाकर छल करना और इस प्रकार से दबाव डालना, ये तो मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म में, मजहब में, पंथ में इसकी अनुमति होगी। आप लोगों में इसकी विशेष अनुमति क्यों होती है और इस प्रकार के मामले क्यों सामने आते हैं? मुझे आज तक कोई हिंदू ऐसा नहीं मिला जो अपना नाम इरशाद रखकर किसी मुसलमान लड़की को फंसा रहा हो और इस प्रकार की कोई चीज़ें। ये सारे के सारे मामले मुसलमानों से संबंधित क्यों सामने आते हैं? और ये जब आपको पता चलता है आज सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से या किसी भी खबर के माध्यम से, तब आप लोग खुलकर निंदा करने के लिए आप जैसे तमाम बुद्धिजीवी आगे क्यों नहीं आते हैं? और फतवे के बाद जो अभी कृष्णा जी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें तब क्यों नहीं दिखाई देती हैं? इन दोनों पहलुओं पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा अकील जी। आशीष भाई, जो कृष्णा जी बात कर रहे हैं, कृष्णा तिवारी जी जो बात कर रहे हैं, तो एक स्क्रिप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस दिन निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करने पे आ जाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि ऐसे लोग इसमें इस्लाम, अगर कोई आदमी ये इरशाद जो अपने आप को विशाल की तरह निकला इरशाद, तो ये जब पहले इनका कोई मामला रहा होगा और मामला होने के बाद में 1-2 साल के बाद पता चलता है, और कोई इस्लाम से या कोई मौलाना से या कोई धर्म गुरु से, तो ये इस तरीके के लोग तो सिर्फ धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं तो कह रहा इसके खिलाफ इसकी जांच हो करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होना चाहिए। प्रेम प्रसंग, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। आप जात धर्म मजहब छिपा करके अगर इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं तो ये गलत है। और हमारे उत्तर प्रदेश की घटनाएं आए दिन लगातार घटना पे घटना पड़ रही, तो आखिर इनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
आप 2003 से नहीं, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? इनका एनकाउंटर किया जाए? अकील जी, क्या आप मांग करेंगे कि इनका एनकाउंटर किया जाए? इस प्रकार के जिहादी अगर पकड़ में आते हैं तो नहीं, तो हमारे आप इनको आप अपने आप को धर्म को अच्छा बताने के लिए कि आपका धर्म अच्छे कार्यों करता है, तो ऐसे आतताइयों को आप फतवा जारी करिए, इनको धर्म निकाला दीजिए ना। इनको क्यों आप धर्म निकाला नहीं दे रहे? जो समाज की बात करेगा आप उनको धर्म निकाला होता है। तिवारी जी, आपको ये नहीं मालूम है फतवा क्या होता है? नहीं, फतवा हमें पता है। जब इलेक्शन होता है तो कौन मुस्लिमों के सुनिए, कौन हिंदुओं के लिए काम करेगा, उस पार्टी के खिलाफ फतवा जारी होता है, हमें फतवा पता है। कौन सनातन के लिए, कौन समरसता के भाव से काम करेगा और नहीं, हिंदुओं के लिए अकील जी, प्रॉब्लम ये है ना, नहीं, इस तरीके की 35 बीघा जमीन के लालच में हाँ। तो आप जैसे तमाम बुद्धिजीवी अपने धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म को नहीं जगा पा रहे। नहीं, हमको जगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, आप अपने आप को इस्लाम को धर्म बोलना बंद कीजिए। इस्लाम धर्म नहीं है। नहीं, ये चीजें पहले क्लियर हो, ये चीजें बहुत स्पष्ट होनी जरूरी है अकील जी। ये बरगलाइए मत और ये अपने आप को इस्लाम को धर्म मत कहिए। इस्लाम इज नॉट अ धर्म, वो एक मजहब है और मजहब और धर्म में फर्क है। तो ये चीजें बार बार मत कहिए कि हमारा धर्म हमारा धर्म हमारा धर्म। कोई धर्म नहीं आपका। धर्म कभी ये नहीं सिखाता, धर्म ये नहीं सिखाता, ये नहीं सिखाता। सुनिए अकील जी, धर्म ये नहीं सिखाता कि इस प्रकार से विशाल जो है वो इरशाद निकले और इस प्रकार की चीजें ना, ये धर्म नहीं सिखाते। ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये अधर्म है और ये मजहब में होता है, ये धर्मों में नहीं होता है। सुन लीजिए मेरी बात, इसलिए चीजें मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं मैं। और ये जो बार बार आप फतवा कर रहे हैं, हमको अच्छे से पता है फतवा क्या होता है। ये वही शरीयत जो आप लागू कराना चाहते हैं गजवाए हिंद करके, उसी का एक पार्ट है। करिए ना, अपने मुफ्तियों को बोलिए, कहां के सारे मौलाना मर गए? के सारे के सारे मदरसा छाप इस प्रकार के जिहादी इरशाद, इनका तो बीच चौराहे पर एनकाउंटर होना चाहिए। इनका बीच चौराहे पर एनकाउंटर होना चाहिए, सिर में गोली मारनी चाहिए, यहां ठोकना चाहिए इनको, तब ये औकात में आएंगे, तब ये रुकेंगे। सुन लीजिए चीज। आशीष भैया, आज तक कोई भी बड़ा मौलाना आकर किसी भी जिहाद के खिलाफ नहीं बोला। वो कभी जब भी नहीं बोलेगा, ये सब उसी का पार्ट है यार कृष्णा भाई, ये सब उसी का पार्ट है। यहाँ पे ये अलतकैया करते हैं बैठ के, ये अलतकैया कर रहे हैं बैठ के। यहाँ पर वेश बदल कर छद्म वेशी जाल बिठा के यहाँ पर अकील जी बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीछे से बहुत खुश होते हैं, वाह वेरी नाइस। दो हिंदू लड़कियों को। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्लोज करेंगे। जी देखिए, जब नूपुर शर्मा जी वाला मामला सामने आया था, उस दौर में सर तन से जुदा के तमाम नारे लगाए, लेकिन आज इस विषय पे कोई नहीं बोलेगा और सर तन से जुदा के फतवे इन्होंने जारी करने का काम किया जो पूर्ण रूप से गैरकानूनी थे, लेकिन इस विषय पे कोई नहीं बोल रहा है। अरे आप अभी आसमानी किताब के लिए कुछ बोल दो, अभी आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा, मेरे ऊपर जारी हो जाएगा, मेरा गला काटने के लिए तीन मेरे ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे आके। काटो ना इनका गला, ये जिहादियों का, इस काटो, इस इरशाद का गला काटो ना जाकर। रेतो नहीं काटोगे क्योंकि इसकी अनुमति देता है आपका मजहब इस्लाम, इसकी अनुमति देता है। करो ये चीजें। भाई आपके धर्म पे, आपके मजहब पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे? आप तो टिप्पणी नहीं करते, आप तो सीधा कन्वर्जन करने में लगे हुए हैं। आप तो बड़े बड़े कांड करेंगे, टीका टिप्पणियां तो हम करते हैं, आप तो सीधा आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। गजवाए हिंद 2047 टारगेट मिशन, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, हो गया, मेरे पास समय इतना ही था। आप लोग जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। लेकिन ये मामला बहुत हैरान करता है, कानपुर का और शामली का। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिहादी ही नहीं, जिहादन भी सुपर एक्टिव मोड में है। तो हिंदुओं से भैया हाथ जोड़कर अपील है, अपने बेटों ही नहीं, अपनी बेटियों ही नहीं, अपने बेटों को भी बचा कर रखो, क्योंकि कोई ना कोई जिहादन आएगी, इनको प्रेम जाल में फंसाएगी। उसके बाद वही होगा जो आयुष के साथ हुआ और जो कार्तिक के साथ हुआ। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।